The government to create a structured program aimed at completely stopping the import of goods from China within the next 10 years, labeling China as a big threat. He emphasized the need for self-reliance and stronger economic policies to counter the dependence on Chinese products. सिंदूर ऑपरेशन में फ़ौज के साहस का, फ़ौज की बहादुरी का, फ़ौज के पराक्रम का उनको हम बधाई देते हैं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला किया और उन्हें अगर और मौका मिलता तो हो सकता था पीओके भी वो ले लेते। जहाँ तक पहलगांव का सवाल है, जब चर्चा पहलगांव पर होगी, उससे पहले भी एक घटना हुई है, आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली है। और आप तो जागरूक लोग हैं, पहलगांव में क्या हुआ और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली है। तो आखिरकार आतंकवाद और आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही बीजेपी की सरकार में, सवाल तो यही है। और फिर अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया, उन्हें क्या ज़मीन खा गई और इसको आखिरकार वो टेररिस्ट कहाँ हैं। सरकार का सुनती है ना जनता, तो सरकार को ये फैसला लेना चाहिए कि अगले 10 साल में हम कोई चीन का सामान भारत में नहीं आने देंगे। इकट्ठा तो नहीं रोक सकते। अब सोचिए, अमीरों का तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन गरीब के लिए खाद की ज़रूरत तो कुछ नहीं आ रहा। तो 10 साल में ये कार्यक्रम भारत सरकार को बनाना चाहिए। जैसे हम सब लोगों ने समर्थन दिया था भारत सरकार का, तो ये सरकार भारत की एक कार्यक्रम बनाए कि अगले 10 साल में हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे और चीन का कोई सामान नहीं लेंगे। ये जो चर्चा हो रही है, ये वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है। पाकिस्तान से ज़्यादा इसलिए करती है क्योंकि उसे वोट भी चाहिए, लेकिन असली खतरा चीन से है। या आप जितने लोग खड़े हो, जागरूक लोग, दिल्ली वालों, सब जानते हो खतरा चीन से है। पाकिस्तान से तो है ही, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा हमें चीन से। सिंदूर ऑपरेशन में फ़ौज के साहस का, फ़ौज की बहादुरी का, फ़ौज के पराक्रम का उनको हम बधाई देते हैं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला किया और उन्हें अगर और मौका मिलता तो हो सकता था